साल की शुरुआत आपसे करते हुए हम सब लोग, बताइए क्या लगता है सन 2022 आपके रडार पर क्या क्या है? नमस्कार शैल जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड राय देने के पहले मैं इतना कहता हूं सर कि ये नए साल की बात करते करते ये वर्ड एक्सपायरी क्यों आपने बीच में घुसा दिया सर? ये बहुत ही मतलब हमें तो सब पॉजिटिव चीजें बात करनी चाहिए ना सर। ये हम तो ये एक नए साल का जन्म हो रहा है। ये एफएनओ एक्सपायरी वर्ड मतलब बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन के टाइम में वर्ड एक्सपायरी हमें निकाल ही देना चाहिए और इसके लिए कोई और नया शब्द निकालना चाहिए एफएनओ जब जिस दिन समाप्त होता है। तो बिल्कुल। आते हैं मैं 2022 पर। 2022 मेरे हिसाब से एक वैसा साल रहेगा जहां की शायद ब्रॉड बुल मार्केट जो हमने देखा पिछले 2 सालों में वो हमें मिले ना मिले, लेकिन अ, कई लेट्स से एट बिलो द रेडार स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी होगी। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की जो सतह है वो काफी शांत रही है और अदर थोड़ी डाउनवर्ड ही रही है पिछले समझ लीजिए महीने भर से। लेकिन उसके नीचे जो एक्टिविटी हुई है, स्टॉक्स जो चले हैं, वो इट्स रियली क्वाइट अनबिलीवेबल कि मतलब पोर्टफोलियो जो आज की डेट में मेरा बता रहा है वो बिल्कुल विपरीत है मार्केट इंडेक्स से, इन अ गुड वे। मीनिंग के मार्केट इंडेक्स डाउन है और पोर्टफोलियो अप है और सब्सटैंशियली अप है पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से। इसका मतलब ये है कि मार्केट के इंडेक्स के ऊपर ज्यादा गति शायद ना हो, शायद मैं कहता हूं शायद ना हो, लेकिन उसके नीचे अगर हम थोड़ी मेहनत करें, कंपनियों से मिलें, प्रोमोटर्स को समझें, तो 2022 में और 2022 ही क्यों, अगले 3-4 साल, जैसे मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि अगले 3-4 साल ऐसा रनवे हमारे हमारे पास पैसा बनाने का कि शायद हमने अपनी करियर में इतना पैसा नहीं बनाया हो। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी रादर देन ब्रॉड बुल मार्केट का सपोर्ट शायद मिले ना मिले बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल्स एंड ऑल दैट, लेकिन उसके नीचे आपको शेयरों की कोई कमी नहीं है साहब। शंकर जी, आप हमेशा की तरह बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर रहे हैं और आपने कभी भी चिंता ना ब्रॉडर मार्केट की करी ना मेन इंडिसेस की करी। अब बताइए आपके रडार पर कहां कहां आपको तेजी के रुझान आते हुए दिख रहे हैं? क्या आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं या आप डिपेंड कर रहे हैं उन प्रमोटर्स पर जो चेष्टा कर रहे हैं बड़ा होने की? कहां पर कोई सेक्टोरल मूव और कहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव आता हुआ दिख रहा है सन 2022 में? तो सेक्टोरल मूव की बात अगर करें तो कई सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट तो मुझे काफी महीनों से पसंद है। समझ लीजिए लास्ट ईयर क्या, फिलहाल तो हम 2021 में ही हैं, 2021 के अप्रैल से ही मुझे पसंद है रियल एस्टेट का जो स्पेस है, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म साइकिल में डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। एंड फिलहाल अगर पिछले 6 महीने की अगर हम डेटा को देखें तो होम सेल्स और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, प्राइस राइज जनरली हैज बीन अपवर्ड, विच मीन्स दैट द साइकिल की जो बॉटम थी वो हो चुकी थी लास्ट ईयर और अब वो साइकिल अपवर्ड है। अब बीच में वायरस आए जो आए, मेरे को लगता नहीं है कि इतनी कोई सीरियस चीज है जिसके चलते कि वो पूरी जो एक लॉन्ग टर्म रिवाइवल है रियल एस्टेट की वो थम जाएगी। और अगर उस नजरिए से हम देखते हैं तो रियल एस्टेट एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है इकोनॉमी के लिए। उस अगर वो सेक्टर ठीक करे तो उसके चलते आपके मतलब कई इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ी हुई, जैसे पेंट भी हो जाती हैं या टाइल्स हो जाते हैं, प्लाईवुड हो जाता है, कई तरह की चीजें होती है, वो सारी चीजें अच्छा करने लगती है। तो आप पूरे उसको एक टोटल इकोसिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो आपको कई शेयर उसमें मिलेंगे। दूसरी बात है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो आजकल जो एक गवर्नमेंट की नीतियों के चलते काफी एक मूव है। हमें उन तरह की कंपनियों को देखना है जो अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रादर देन ब्रांडेड कंपनी के तरफ मोड़ रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को, जहां की मार्जिन बेशक कम है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो आपको 2, 4, 3% के ऊपर की मार्जिन नहीं मिलती है, लेकिन आपको वॉल्यूम मतलब कि बिल्कुल पानी की तरह वॉल्यूम आपको मिलेगा। और अगर इतना वॉल्यूम आपको मिलता है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो आपकी ओवरऑल जो रेशियोज होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उसके चलते मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज देखनी चाहिए। और थर्ड, वो मैं देख रहा हूं उन तरह की कंपनियों की जहां की पुरानी पीढ़ी जो पिताजी थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, अब वो रिटायरमेंट के पास हैं, मिड 60s, लेट 60s, अर्ली 70, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब
समझ लीजिए 30-35 इवन 40 साल के हो गए हैं, उनके उनमें फायर इन द बेली है। उस तरह की कंपनियों की जो एक चेंज है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की, उन कंपनियों को जहां पर कि अब नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अब हैंड्स ऑन हो गई है, रादर देन जो ओल्ड मैन हु वाज मोर आवर जनरेशन, लेट्स पुट इट दिस वे। तो आई एम लाइक आई से कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं हमेशा यंगर जनरेशन के साथ ही चलूं, बिकॉज ओल्ड का टाइम आता है और चला जाता है। और मैं उन कंपनियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हूं जहां की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब आके नए तरह से सोच ला रहे हैं, नई तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नई तरह की स्ट्रैटेजी ला रहे हैं। तो दीज आर द ब्रॉड थीमेटिक्स आई थिंक 2022 में खेलना चाहिए। चलिए, तो शंकर जी ने जो अब तक बातें कही उसके मुताबिक इंडेक्स को भी देखिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को अगर अच्छा आप रखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा पैसे कमा के देगा वनस्पत की है। और रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ न्यू जनरेशन, ये इसको एक उन्होंने इतनी थीम माना है। अच्छा शंकर सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि वो मैनेजमेंट जो कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस दिखा रही है, बीते 3 महीने में 4 महीने में या तो किसी मैनेजमेंट से आप मिले हों, इंटरेक्शन हुआ हो आपका, या फिर आपने उनकी कमेंट्रीज को सुना हो, पढ़ा हो, ऐसे 1-2 नाम एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमको, जिनकी कमेंट्री या फिर जिनका आउटलुक और जिनका कॉन्फिडेंस आपको काफी अच्छा लगा हो? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज मैंने अभी तक शेयर लिए नहीं है और ये मेरे पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक होगा अगर मैं नेशनल टेलीविजन पर आकर इस तरह की बातें कह दूं, और कहना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं उन तरह की कंपनियों से आकर्षित हूँ जहां की जो पुरानी पीढ़ी है वो गिव अप कर रही है टू एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये एक नेसेसरी कोई रूल है, ऐसा नहीं है कि पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं आता है, बट मैं यही कहता हूं कि आज के मार्केट में अगर नई सोच लानी है तो पुरानी पीढ़ी के पास वो सोच नहीं आ सकती है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो नए लोग आएंगे, नई सोच होगी, और उस तरह की कंपनियों को मैं काफी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ। और कई कंपनियां, आई एम वेरी एंथ्यूज्ड, मैं इनफैक्ट मीटिंग में बैठता हूँ जहां उनके पिताजी होते हैं और उनके लड़के या लड़की होती हैं, और दोनों की सोच में इतना फर्क होता है, एंड आई कम अवे विद दोस मीटिंग थिंकिंग कि ये बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे और बढ़िया करेंगे। उनमें जो सोच है कि मतलब क्लीन कंपनी गवर्नेंस से चलानी है, जो पुराने जो हमने गलतियां की थी वो नहीं करनी है, उतना ही ठीक कर दें तो कई शेयर मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अलोन। जी शंकर जी, बहुत जबरदस्त आपने शर्ट पहनी हुई है जो स्क्रीन पर चमकती हुई दिख रही है, जैसे कि तेजी हम लोग शायद सन 2022 में भी आते हुए देखेंगे। जो लोग शर्मा साहब को ट्विटर पर फॉलो करते हैं जानते ही हैं कि बहुत नैटली ड्रेस्ड रहते हैं आप, और वो आज स्क्रीन पर भी झलकता हुआ सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए। शंकर जी, और कहां स्टॉक पिकिंग आपको बढ़िया रिटर्न्स देती हुई दिख सकती है रियल एस्टेट के अलावा? सर मैं तो कहता हूँ पैसों की कमी है, शेयर इतने ज्यादा है, मतलब यहाँ मतलब ये फिलहाल नौबत है कि अभी जैसे इस इंटरव्यू के बाद मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, समझ लीजिए इंटायर डे गोइंग इनटू द इवनिंग, तो कोई 31st की सेलिब्रेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ कंपनियों की मीटिंग है सुबह से। अब कल भी वही है, एंड संडे को भी वही है, मंडे को भी वही है। तो इतनी कंपनियां हैं जहां पर कि मैं देखता हूँ मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा नई पीढ़ी आ रही है, उत्साह है। अगर मैं उस चीज में जाके अपनी न्यू ईयर्स को सैक्रिफाइस ना करूं, और तो मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड अभी जैसे कि एक बीएससी सॉरी एनएससी पे एक लिस्टिंग हुई अभी, एक रिसाइकलिंग कंपनी है। अब उनसे मैंने ये सीखा कि मतलब रिसाइकलिंग की क्या इकोनॉमिक्स होती है, कैसे स्क्रैप से चीजें निकलती हैं जो कि यूज हो जाती हैं, उससे जिंक है, मेटल है, कॉपर है, कई तरह की चीजें निकलती हैं। तो कई चीजें हमने अभी मतलब ऐसे कि लाइक अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आई एम लर्निंग एवरी डे अबाउट न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। तो जैसे कि मुझे लगता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जो कंपनियां होंगी, जो उनको लेसन करेगी, जहां कार्बन क्रेडिट्स का प्ले होगा, उन तरह की कंपनियों को भी देखना चाहिए। बिकॉज इंडिया में आपको मालूम है इको पे काफी प्रॉब्लम है, गार्बेज की प्रॉब्लम है। जो कंपनियां उस तरफ कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हो, उस तरह की कंपनियों को भी देखना चाहिए। क्लीन एनर्जी हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इस तरह की कंपनियों को डेफिनेटली देखना चाहिए हमें। शंकर जी, ये तो आपने नए बातें करी, लेकिन आप और मैं और कुछ हद तक वीरेन जी भी पुराने बाजारों को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। आपने बताया एक बार कि अगर
स्लम से पेंट हाउस में जाना हो तो उसके लिए एलिवेटर लेना बहुत आवश्यक है और वो ब्लू चिप्स में नहीं मिलता है एलिवेटर। तो मिड कैप्स में और कहां कहां आपको तेजी के रुझान आते हुए दिख रहे हैं? केमिकल स्पेस मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए ओवरऑल स्पेस में। जनरली स्पीकिंग अपवर्ड मोमेंटम है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आप कहिए या जो कहिए, तो वहां भी कई इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते ही एक कंपनी से मिला, मुझे मालूम ही नहीं था कि उस प्रोडक्ट में वही एक कंपनी है पूरे इंडिया में जो उस प्रोडक्ट को बनाता हो। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी हिंदुस्तान में जो कि उस प्रोडक्ट में वर्चुअली 100% उसी के पास में कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग। सो आप थोड़ी मेहनत अगर करें तो केमिकल स्पेस में भी कई कंपनियां हैं, अनडिस्कवर्ड हैं, लो पीई पे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में कई कंपनियां हैं जो अगेन अनडिस्कवर्ड हैं, लो पीई पे हैं। तो ओवरऑल मेरी सोच ये है कि अभी भी मार्केट में पॉकेट्स ऑफ अंडर वैल्यूएशन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने न्यू ईयर्स और क्रिसमस और शायद होली और दिवाली तक भी सेम गति पे मैं काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल में मुझे और पूरे निवेशकों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो शायद हमें पिछले पिछले 12 महीने, 18 महीने और इवन 10 सालों में ना मिला हो। इस तरह की गति मुझे नजर आती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जिस बीते एक साल में जिस प्रकार का रहा है, और शायद गवर्नमेंट इस बजट में भी अगर आप देखिए उसको पुश देना चाहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स इस स्पेस में आपके कुछ खास चुनिंदा अगर आप देखें जो कुछ स्टॉक्स जिनको आप काफी फेवर कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, मैं फिलहाल मुझे उन सेक्टर्स में कोई रुचि नहीं है, आज भी नहीं है, जहां पर कि आपके मेन कस्टमर सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास माय हैंड्स आर फुल लुकिंग एट कंपनीज व्हिच आर इन द प्राइवेट सेक्टर, दे वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर और दे वर्क इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। वहां पर कम से कम जो चीजें हैं वो थोड़ी कंट्रोल में होती है, पेमेंट्स टाइम से आ जाती हैं। बाय एंड लार्ज अवॉइड करना चाहिए, बट आई एम नॉट सेइंग इट्स एब्सोल्यूट। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी नजर आती है जहां पर कि एक सरकार विवश हो कि आपको पैसे देगा ही देगा, जैसे कि अगर गार्बेज कलेक्शन है फॉर, आई एम नॉट सेइंग एंटनी वेस्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेट्स नॉट मेक दैट केस। ऑल आई एम सेइंग इज कि जहां पर कि इतनी क्रिटिकल सर्विस आप देते हो कि सरकार विवश होकर पैसे देगी, तो बेशक आप उस तरह की कंपनियों को जाके देखें। ब्रॉडली स्पीकिंग सरकार के रिलेटेड कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि निवेश के लिए आप सरकारी कंपनीज की तरफ ध्यान न दें, चाहे वो ट्रेडिंग बेट्स कुछ समय के लिए बने। शंकर जी, केमिकल्स की बात करी आपने, फार्मा की बात करी और वेस्ट मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको और बढ़िया मोमेंटम सन 2022 में या सन 2022 के अगले हाफ में आता हुआ दिखेगा? एक जिक्र जो काफी बाजार में चल रहा है वो ये है कि मिड कैप आईटी में काफी नया मोमेंटम दिखेगा। यहां पर आपको कुछ पसंद आता है क्या? मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप आईटी की कंपनियां हैं, थोड़ी उनको जांच पड़ताल ज्यादा करनी पड़ती है हमें, लेकिन बाय एंड लार्ज ओवरऑल आईटी स्पेस तो बहुत अच्छा रहा है साहब। उसमें मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये सेक्टर पसंद है। लेकिन शेयर काफी चले भी हैं। हमें वो देखना है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से हैं। कुछ कुछ नजर आ रहे हैं अभी कि वो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्यों अंडर वैल्यूड है। उनमें कोई गवर्नेंस की इशू हो, अकाउंटिंग की इशू हो, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी। देयरफॉर थोड़ा केयरफुली चलना चाहिए। लेकिन आईटी और लेट्स से टेक्नोलॉजी स्पेस में कंपनियां अगर कुछ मिलती हैं इंडिया में तो डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग।